भी को राम राम। आज की वीडियो में भाई पीटीआई भर्ती बात करेंगे। सबको पता है उसमें आधी पोस्ट खाली पड़ी हैं और बहुत सारे केस हैं, आंसर की के भी हैं और कुछ जो है ना इस पर भी थे जो इरेजिंग समझिंग या छेड़छाड़ और मार से उस पर उन्होंने केस भी किए थे और एक छोटी सी गलती के ऊपर उनको बार कर दिया गया और उनमें से 3 पटिशनर को जो है ना ज्वाइन के भी ऑर्डर किए गए, लेकिन वो आज तक ज्वाइन नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई है। आज सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बीच में क्या हो सकता है, सबको लाभ क्यों नहीं मिला और अब एचएसएससी क्या करेगा, सारी बातें करेंगे। तो ये CWP नंबर 19,895 में ऑर्डर आया था। केस इसमें बहुत सारे थे। राजेश कुमार मेन मान लो, इसमें 14 रिट पिटीशन जो है ना डिस्पोज ऑफ हुई थी इस ऑर्डर के साथ। लेकिन इसमें एक बात और बताऊं, ये जो है ना 17,426 ये केस इससे संबंधित नहीं था। यो केस कति खाम खा इसमें जोड़ दिया और डिस्पोज ऑफ भी कर दिया बिना किसी बहस के, बिना किसी बात के। इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी बात करते हैं इस केस पे, भाई इसमें क्या होया था। भी डिस्पोज ऑफ हो गया था 8/9/2021 को, पिछले साल। The present writ petition has been filed on the grounds that the OMR sheet have not been evaluated। भाई इन्होंने ये प्रेजेंट जो रिट पिटीशन इन्होंने फाइल की कि इनकी OMR जो है ना चेक नहीं की गई ऑन अकाउंट ऑफ समझिंग इरेजिंग अल्ट्रेशन। भाई छेड़छाड़ के कारण जो ये कारण बताए हैं, भाई कुछ मिटाया हो या कोई धब्बा लगाया हो या कुछ दोबारा कराया हो, इस कारण से रिगार्डिंग द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PTI 23/8। भाई 23/8 में जो टेस्ट हुआ उसमें इनके नंबर, ये इन्होंने दावा किया हमारे नंबर जो है ना कैटेगरी से ज़्यादा है, यानी SC/BC में 45 से ज़्यादा और जनरल में 50 से ज़्यादा। ये वे कैंडिडेट थे, इनके चेक नहीं हुए, तो ये कोर्ट में गए। कोर्ट ने वहाँ पे कहा है दी इशू दो इज सेटल्ड बियॉन्ड एंड अवेल ऑफ डाउट। भाई वो केस कई बार जो है ना कोर्ट ने सॉल्व कर रखा है और सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं रिपीटेडली बाय दिस कोर्ट इटसेल्फ, but in view of the peculiar facts and circumstances out of the main bunch। लेकिन इस केस में जो है ना काफ़ी असामान्य तथ्य सामने आए हैं और उनको देखते हुए इन व्यू यह कोर्ट जो है ना आउट ऑफ द मेन बंच द हार्डशिप विच कैन बी कोज्ड टू 3 पटिशनर। भाई इन्होंने कह दिया भी सारे को तो अब नहीं मानते, लेकिन 3 पटिशनर जो है ना उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब उनको क्यों करना पड़ रहा है वो आगे। एक तो राजेश कुमार जो 19,895 का, एक 1 और 2 16,456 नेमली कृष्णलाल एंड स्नेहलता कैन नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ द कोर्ट। भाई इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता इनके मामले को। इनका मामला किया था भाई, मोटा मोटा बता दूँ, ये भाई 2010 में सिलेक्टेड थे ये तीनों कैंडिडेट, और अब इनके नंबर भी ज़्यादा हैं, 50 से ऊपर हैं। और कैटेगरी में जो 2 कैंडिडेट PTI के कृष्णलाल और या इनके जो है ना 45 से ऊपर हैं और इन्होंने 10 साल सर्विस की है। इसको जो है ना कोर्ट ने ओबलाइज किया है और सिर्फ इन 3 पिटिशनर को इजाज़त दी है दोबारा ज्वाइनिंग की। और इनके ऑर्डर किए थे, वो ऑर्डर भी बता देता हूँ मैं। सिलेक्शन दे हैड बीन डिस्चार्ज देयर ड्यूटी एंड वर रिलीव्ड फ्रॉम 2/6/2020 को रिलीव हो गए थे और अपेक्स कोर्ट का 8/4 को फैसला आया था। अब उसमें क्या कहा है, इस ये रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार, इसमें फैसला आ गया डिसाइडेड द इशू एंड हैड प्रोटेक्टेड द कैंडिडेट। और इस फैसले में रामजीत सिंह करदम PTI के फैसले में कैंडिडेट का बचाव किया गया है टू द एक्सटेंट दैट दे वर नॉट टू बी आस्क्ड फॉर रिफंड। भी उनसे किसी प्रकार का रिफंड के लिए नहीं किया जाएगा, उनसे कोई भी रिकवरी नहीं होगी, रिफंड ऑफ सैलरी और एनी बेनिफिट रिसीव्ड एंड नाइदर एनी रिफंड वाज टू बी आस्क्ड। और उनको किसी प्रकार के रिफंड के लिए नहीं कहा जाएगा। दोज कैंडिडेट हु हैड आफ्टर देयर सिलेक्शन वर्कड, जिन्होंने उनका सिलेक्शन 2010 में होने के बाद काम किया और रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, एक तरह से रिटायर्ड कर दिया भाई जब को हो गया था। ये कोर्ट लिख रहा है हर भाई उन्होंने काम के बदले पैसा लिया है, उनसे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी और उनको उनके काम का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट को भी पता है कि भाई उसमें कैंडिडेट का किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं था।
इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन, जो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इनके अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस वाज टू बी कंडक्टेड अगेन, दोबारा से कंडक्ट हुआ, एंड द पटिशनर हैड अप्लाइड ए फ्रेश। अब कोर्ट आगे कह रही है भाई यो कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब भाई इनका जो है ना रिजल्ट आया, ये सिलेक्ट हो गए, उनको मानते हैं भाई, इन्होंने कोर्ट ने मान्या है, और राजेश कुमार के 102 हैं, और जो बाकी है उनके भी अपनी कैटेगरी से ऊपर ये नंबर मान लिए, जनरल के 50, वो सारा मामला यही चल रहा है। इनके एक के 98 है, एक के 92 है, लेकिन 45 से तो ऊपर है ना कैटेगरी में है। अब स्टेट क्या रिप्लाई फाइल करता है, इन द रिप्लाई फाइल्ड बाय द स्टेट इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट एक्सेप्ट पिटिशनर नंबर 5, भाई 5 नंबर जो पिटिशनर है उसको तो कम नंबर मिले हैं, बाकी जितने पिटिशनर हैं उनको क्राइटेरिया में जो क्वालिफाइंग मार्क्स उनसे ज़्यादा मिले। इसका मतलब इनकी एक पॉइंट और, इसका मतलब इनकी मार्कशीट या जो OMR शीट या चेक तो करी गई है भाई, चेक करने के बाद इनके आगे समझिंग लिख दिया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो नंबर तो इनके सब के आ रहे हैं, और लेकिन HSSC इसको मानता नहीं है। अब कोर्ट ने क्या कहा, दस दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट को दिस पिटिशनर डिफरेंट अप्रोच वुड बी वारंटेड फॉर द एक्सटेंट दैट द कमीशन वुड री इवेलुएट, यानी इन 3 कैंडिडेट के बारे में ऑर्डर किया है कमीशन जो है ना दोबारा इनकी जांच करे, उनके आंसर शीट के, एंड आफ्टर डिलीटिंग द मार्क्स ऑफ समझड क्वेश्चन, और जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, जिन क्वेश्चन पे समझिंग है, इरेजिंग है, अल्टरिंग है, उन क्वेश्चन को हटाकर रिजल्ट वुड बी एवेल्यूएटेड, उनको हटा दो, जैसे 1 2 3 4 जितने क्वेश्चन में हो रही अल्टरिंग उनको हटा दो, उसके बाद इनका चेक करो। इफ़ द पटिशनर स्टिल हैव सिक्योर्ड द रिक्वेस्ट कट ऑफ, अगर इन पटिशनर को फिर भी रिक्वेस्ट जो 50 या 45 वो नंबर मिलते हों बाय द कमीशन, दे वुड बी इंट्रूड, उनका इंटरव्यू लो एंड कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट, और उनको अपॉइंटमेंट दो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, भी खाली पोस्ट सबको पता पड़ी है। इफ़ दे आर अदरवाइज एलिजिबल द नेसेसरी एक्सरसाइज शुड बी कंप्लीटेड इन 3 months टाइम, इन्होंने कह दिया अगर वो फिर भी एलिजिबल मिलते हैं तो 3 महीने में यह सारी एक्सरसाइज पूरी करके इनको ज्वाइनिंग दो, ये ऑर्डर दिया था। तो अब आगे उनकी बात करते हैं जो औरों को क्यों नहीं मिला। हालांकि लाभ तो ये सबको मिलना चाहिए, रूल तो ये होना चाहिए जिस क्वेश्चन पर दिक्कत है या कटिंग हो रही है उसको काउंट मत करो, वैसे जैसे किसी के 4 गलत है तो उसके 96 से काउंट करके रिजल्ट बना दो, वो चारों को कति छोड़ दो, उनका कोई नंबर मत दो। पर लेकिन चलो कोर्ट है भाई, वो तो डिसाइड तो कोर्ट को करना, हम आप कुछ नहीं कर सकते, या सरकार करे या कोर्ट करे। द प्रेजेंट बेनिफिट, जो ये लाभ दिया है एज सच इज ओनली बीइंग गिवन टू द पटिशनर, वो सिर्फ इन पटिशनर को दिया जाएगा सोनली ऑन द इशू ऑफ इक्विटी बाई एक्सरसाइजिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिट जुडिकेशन बाई दिस कोर्ट कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट दे हैड अर्लियर सर्व फॉर द स्टेट। सिर्फ इस बात को देख कर दिया है अब भाई इन्होंने पहले जो है ना स्टेट की सेवा की है और उन्होंने स्टेट के लिए काम किया है, नौकरी की है फॉर ऑलमोस्ट ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लगभग उन्होंने स्टेट की सेवा की है और इसका लाभ उनको दिया जाना चाहिए। इट विल बी हाईली इनक्वेटेबल एट दिस स्टेज, भैया एक गलत काम होगा इस स्टेज पर, टू थ्रो दैम आउट एट द थ्रेशोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एन एरर, एक छोटी सी गलती के कारण इस समय उनको बाहर करना गलत होगा, क्योंकि उनकी 10 साल की नौकरी गई है, 10 साल उन्होंने स्टेट की सेवा की है, केवल एक छोटी गलती के ऊपर ऑफ हैविंग समझ ए पर्टिकुलर आंसर उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा भाई इवन अदरवाइज, और एक बात और देखने वाली, उस वैकेंसीज खाली है एज सच विद द स्टेट टू फिल अप द सेड पोस्ट एंड दिस सच सर्कमस्टांसेस द ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, भी वैकेंसी खाली पड़ी है, इन्होंने 10 साल काम किया है, इनके साथ एक गलती के कारण बाहर करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बाहर हो चुके हैं और दोबारा इन्होंने हिम्मत करके टेस्ट क्लियर किया है, अब इनको दोबारा बाहर करना ठीक नहीं हो गया। कोर्ट ने एक तरह से सिंपैथिक वे में ये फैसला दे दिया। अब बात करते हैं अदर पे, को द अदर पटिशनर दिस कोर्ट हैड बीन कंसिस्टेंट इन द व्यू दैट द पटिशनर हैड नेवर बीन अपॉइंटेड, भाई जो अदर पटिशनर है वो कभी भी पहले अपॉइंट नहीं किए गए हैं और सेकंड टाइम उन्होंने हैड नॉट मेड द ग्रेड फॉर द सेकंड, और दोबारा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा उन्होंने खुद को साबित नहीं किया क्योंकि पहले उनका नहीं होता, देयरफॉर द बेनिफिट वुड नॉट अप्लाई टू देम, ये कोर्ट कह रहा है भाई
इसलिए ये लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता जो फ्रेशर हैं। द अदर पटिशनर हु आर नॉट अपॉइंटेड ऑफ द अर्लियर सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का जो सिद्धांत है, विल नॉट अप्लाई टू देम, उन पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कई ने कहा कि भाई हमें मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया कि उन पर नहीं होगा। और CW 22/918 का उदाहरण दिया, LPA 92 का उदाहरण दिया और SLP का भी दे दिया 84/30/2017। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इस प्रकार के मामले में निर्णय पहले दिए, कोर्ट ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि भाई इनको फ्रेशर को नहीं दिया जा सकता, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज ऑर्डर्स। इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द कोऑर्डिनेट बेंचेज हैव आल्सो टेकन ए सिमिलर। और एक और LPA 463 रेमन कुमारी का भी उदाहरण इसमें दे दिया है और इनके अनुसार कहा कि भाई सबको लाभ यो नहीं दिया जा सकता, जो न्यू कहे ना भाई हमें भी दो, तो इनका उदाहरण देकर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया भाई सिर्फ हम पुराना टीचर जो पहले सिलेक्शन से बाहर हुआ है उनके साथ गलत हुआ है और उनकी सेवाओं को देखते हुए और उनको एक्सपीरियंस को देखते हुए और कोर्ट ऑर्डर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन कैंडिडेट का बचाव किया है और इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई से मना किया है और ये कहा है भी इनकी कोई गलती नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस सरकार और अथॉरिटी का काम है, बोर्ड का काम है, कर्मचारी का नहीं है। तो अकॉर्डिंगली द रिट पिटीशन आर अलाउड टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ 3 पिटिशनर, केवल 3 पिटिशनर को इसमें लाभ दिया, राजेश, कृष्ण एंड सुमलता को। द अदर पिटिशनर इन ऑल अदर केसेस द पिटिशन स्टैंड डिसमिस, और जितनी भी पिटिशन थी इनके अलावा सबको डिसमिस कर दिया गया 8/9/2021 को GS संध्यावालिया जी ने। अब इस फैसले पे इन 3 पिटिशनर के साथ किया, देखो बाकी तो डिसमिस हो गया, हो सका है वो भी अपील में गए होंगे डबल बेंच में, उसका केस नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बात करता हूँ मैं। इन 3 पिटिशनर के साथ क्या हुआ आगे, अब इनके साथ आगे क्या हुआ, इनका केस जो ना LPA 263 के साथ अटैच कर दिया। LPA 263 है भाई आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो डबल पेपर का केस था वो सारा मामला उस पर था। इनका केस जो ना अलग था और PTI का अलग था, उनका तो केस ही डिसाइड हो चुका था, इस केस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार अपील में चली गई इस डिसीजन के खिलाफ। ये जो LPA 1090 है ये इनकी है भाई, ये 1090 जो है ना PTI वाले केस की है। अब यो आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़ने का नुकसान इनको क्या हुआ, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर आज तक एक ऑर्डर आया है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद इसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, ना इसमें कोई सुनवाई हो रही। यह LPA 1090 है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इसमें पार्टी है, और वेज कृष्णलाल एंड अदर्स, राजेश और जो ये एक और मैडम इनके खिलाफ ये केस है। अब इसमें देखो ऑर्डर क्या आया, 17/11 को एक ऑर्डर आया आज तक इसमें, लिस्ट अलोंग विद LPA नंबर 263/2021 ऑन 13/1/2022। अब यो केस है 17/11 से और लगातार पेंडिंग है, क्योंकि 263 का तो केस मामला अलग है, वो तो सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का PTI का मैटर उसमें जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसमें HSSC ने जाकर और बोल दिया होगा कि इस तरह सिमिलर मैटर पेंडिंग है। अरे उसका मामला अलग, वो एक बड़ा मैटर है, अलग से है, उसमें तो कई सारे केस है, यो एक केस अलग था। यो अगर डबल बेंच में भी जाता अलग से डिसाइड हो सका था, इसमें जल्दी हो सका था, और नहीं तो जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, पोस्ट खाली पड़ी, एक मानवता की बात है भाई, पोस्ट खाली पड़ी है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो भाई ये बात समझते बाहर है कि HSSC को क्या दिक्कत थी। ये 3 आदमी थे, सबको पता है PTI की पोस्ट खाली पड़ी है और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इन तीनों की ज्वाइनिंग था। तीनों को लाभ देने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी। और एक पक्ष ये भी था, खुद HSSC को ये भी देखना चाहिए था भी आपके कारण, आपके बोर्ड के कारण, आपके अधिकारियों के कारण ये कर्मचारी 2010 के सिलेक्टेड 2020 में बाहर हो चुके हैं 10 साल की नौकरी के बाद, और सिर्फ HSSC की लापरवाही के कारण। तो उनको तो एक एक्स्ट्रा लाभ, जब कोर्ट भी मानता है भी इनको लाभ देना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ, लेकिन HSSC की समझ में आज तक नहीं आ रही भाई इनको कोई लाभ देना चाहिए। अब इसमें लाभ के तो स्टैंडिंग ऑर्डर कर रखे कोर्ट ने इनकी ज्वाइनिंग के, लेकिन HSSC भाई इस केस के खिलाफ अपील में चला गया। अब ये पेंडिंग है, 29 अगस्त को इसमें बहस होनी है। अब देखते हैं उसमें इस केस का क्या बनता है, इन 3 पिटिशनर का PTI का। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।
धन्यवाद।